अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या चीज हमको दिमाग में रखना है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट सी जी, एंड तुम्हारे पास क्या दे रखा है, फाउंड बाय ये। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें हमको दे रखी है, सी विच इज योर स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास दूसरा जी विच इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा। ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है ये आता कहां से। ई जो चीज है यहाँ पे, ये मेरे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे मैं कहता हूँ परमिएबिलिटी। अच्छा। ठीक है, परमिएबिलिटी। हम्म। अच्छा, अभी क्या चीजें होती जी हैं जी। तुम्हें नहीं जाननी। मतलब चार्ज तो तुम्हें पता ही होगा, परमेबिलिटी क्या आती है तुम्हें कोई मतलब की बात नहीं है। हमें बस इतना पता है, मैं तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या मतलब इनकी डायमेंशंस क्या क्या, मुझे पता कैसे करेंगे चलेंगी। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली तुम्हें देना क्या चाहिए था, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि ये जो चीज होती है ये तुम्हें कहाँ से मिल सकती है, फोर्स से। विच इज योर एफ इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर तुमको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना है इस चीज में, तो मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। होता क्या है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये लेट से एक Q1 चार्ज है, और ये मेरे पास एक Q2 चार्ज है। ठीक है, ये एक स्पेस में पड़ा हुआ है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज एक स्पेस में पड़ा हुआ है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मुझे दे रखा R। तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो Q1 चार्ज इस F2 Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, या फिर ये जो Q1 चार्ज है इस Q1 चार्ज पे जो Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा, वो कितनी फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाते हैं अपने एक दूसरे के बीच में, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स, डिपेंड करेगा मेरा चार्ज कौन सा, Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या Q2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, रिपल्सिव हो। मेरे पास फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे मैं कहता हूँ F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और ये इसका हम्म। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तुम्हें लिख रखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे जो K होता है इसे मैं कहता हूँ कांस्टेंट। किस चीज का कांस्टेंट है, कुलम्स कांस्टेंट मैं इसे कह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, ये चीज क्या है, ये हम्म। कुलम्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी होती है जो कि तुम्हें याद नहीं रखनी है इस समय, फॉर टाइम बीन, कुछ समय बाद इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। विच इज 9 × 10⁹ ये होती है वैल्यू। लेकिन अब बेसिकली होता क्या है, जो के होता है ना, ये के, इस के को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से, इसको फुल फ्लेज फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ Fe इक्वल्स टू, अब लेट से ये मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स होंगी दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये मुझे क्या चीज दे रखा है, E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, हमें खाली बस इतना दे रखा है E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन होगी Fe×R²। ठीक है, ये डायमेंशन होगी। और एफ की डायमेंशन तुम्हें पता है, विच इज ML2, MLT-2। ये फोर्स की डायमेंशन होती है। एंड तुम्हारे पास जो लेंथ की डायमेंशन, मतलब जो रेडियस उसकी डायमेंशन L होती है, विच इज L⁻², विच इज बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास इसकी इन जनरल जो टोटल डायमेंशन हो जाएगी वो ML⁻3T⁻², ये डायमेंशन हो गई इसकी। तो अब मैं इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास आ गई है ML3T⁻²। इसकी डायमेंशन मुझे पता होती है, मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये सिमिलर फॉर्मूले से आती है, विच इज फॉर्मूला में लिख देता हूँ। F ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G m1m2 अपॉन में R स्क्वायर। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अगर तुमको इसको निकालना है तो कुछ नहीं, जी को एक तरफ रख के सारे डायमेंशन एक तरफ कर दो। तो ML_T-2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, और डिवाइड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मास का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो मास का स्क्वायर दैट मीन्स एक मास से एक मास कटेगा, ये माला मास ऊपर आ जाएगा। तो मेरी डायमेंशन हो गई M-1। M ऊपर आया एक, तो M-1। और ये जो डायमेंशन है ये L⁻3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास T⁻²। ये चीज समझ आएगी नहीं आई, पहले बताओ।
बोलो। हाँ समझ। ठीक है, तो ये डायमेंशन तुम्हें किसकी मिल गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ये वाली डायमेंशन किसकी मिल गई, इसकी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है, L t - 1। सिंपल। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, तुम्हें क्यों नहीं आया हम्म। था, बस इस वजह से नहीं आया था, और कुछ नहीं है। और नहीं आया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये वैसा मैंने जानबूझ के दिया था कि ना आए, जिससे सीखो अभी थोड़ा। ठीक है, समझ आ गई हाँ बात। सर। तो हाँ अब हाँ। ये हो गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है इन सारे, अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन जो है मुझे लेंथ के बराबर करना है। ठीक है, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक है, तो लेंथ के बराबर मुझे करना है, दैट मीन्स कि m 0 हो जाएगा और l की पावर 1 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, बस यही सेम चीज करनी है। और मैं ये इक्वेट करूंगा किससे, मेरे पास c की पावर समथिंग कुछ, लेट से मैंने a बोल दिया, मैंने बोला g की पावर b, और मैंने बोला तुम्हारे पास E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर लेट से सी। ठीक है, अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए सबकी डायमेंशंस को यहाँ पे चुपचाप लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो मेरे पास डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई है L t - 1, और जी की डायमेंशन है मेरे पास m। हेलो हेलो, देखते रहो इधर, वरना फिर हाँ बोलो। हाँ सर, देख रहा था। हाँ, m - 1 t की पावर 3, और फिर टी की मतलब m l की पावर 3 और t की पावर -2। और फिर उसके बाद हमारे पास इसकी डायमेंशन जो E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, विच इज योर m m l की पावर 3 t की पावर -2। -2। सर इसकी ई अपॉन ई² अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट की फिर से एक बार निकाल, बताइएगा कैसे निकाली थी ठीक है, आपने। एक मिनट, बस एक सेकेंड। तो ये L t - 1 की पावर a हो गया, इसकी पावर b हो गया, इसकी पावर c हो गया। ठीक है, ये यही हो गया। पहले इतना समझ आया, फिर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। पहले ये समझ आया कि इनकी पावर ये चीज हो गई, मतलब ये डायमेंशन आई इससे, इसकी पावर ये, इसकी डायमेंशन ये आई, इसकी पावर b, इसकी डायमेंशन ये आई, इसकी पावर c। मैंने क्या किया है यहाँ पे, मुझे तुम मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है तो क्यों आएगा तुम्हें, ऑब्वियसली तुम्हें फॉर्मूला तो नहीं है, मैं जब फॉर्मूला दूंगा तब तुम्हें समझ आना चाहिए ये चीज। लेकिन अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला क्या चीज है, K Q1 Q2 अपॉन R²। रटना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, खाली बस मेरी चीजें, मेरी बातें सुनते रहो, खाली मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी बातों पे गौर देना। मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो K होता है उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो चीज होती है इसे मैं कहता हूँ परमिएबिलिटी। तुमको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। परमिएबिलिटी वैसे इसका मतलब होता है कि ईज, कितना ईज हो रहा है मेरे इस फोर्स को लगने के लिए Q2 चार्ज के ऊपर। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ठीक है, मेरे पास K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या है, मैंने बस इस के की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो ई स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये Q1 Q2 क्या है, ये ई है, ये ई है। Q1 मतलब कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो ई मतलब इसका ऊपर चार्ज ई, और इसके ऊपर चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ई स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 का ई स्क्वायर हो गया। और वन हम्म। अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू लिख दी, और आर स्क्वायर क्या है, ये जो डिस्टेंस है, सिंपल ये लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, खाली इस आर स्क्वायर को इधर भेज देना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो मुझे डायमेंशन मिल जाएगी E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जो मुझे डायमेंशन यहाँ पे पूछा हुआ है। समझ आई बात की नहीं आई, बोलो। हम्म। तो यहां से तुम्हें डायमेंशन मिल गया। कोई चीज याद तो करके आया नहीं हूं मैं, ठीक है, तुम्हें यही बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं पे समझा रहा हूँ कि कैसे किया है ना। सारी डायमेंशन सामने निकल रही है। और अगर ये वाले क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो कोई इतना वो नहीं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे करने के लिए बताया खाली। अब यहाँ पे देखो एल, अब यहाँ पे कोई एम की पावर दिख रही है, एम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एम -b, देखो अब कुछ नहीं, वही पुराना वाला मेथड, m की पावर -b। ठीक है, और यहाँ पे +a, m की पावर -b +c, सॉरी ए नहीं सी होगा, +c। ये समझ आया पहले, m की पावर -b +c, सही है। हम्म। ठीक है, अब उसके बाद l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर a, और यहाँ पे हो जाएगा l की पावर +3b, और यहाँ पे हो जाएगा +3c। कोई दिक्कत। नहीं सर। अब उसके बाद t की पावर क्या हो जाएगा, -a, -2b, और -2c। बोलो, समझ आया, हम्म। आ गया, आगे बढ़ जाए। जी सर, चलिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, पावर कंपेयर करो, खत्म, कहानी हो गया। अब देखो इसकी पावर हो गई 0, इसको 0 के बराबर, इक्वेशन 1। हम्म। इसकी पावर 1, ठीक है, इसकी पावर 0, हम्म। खत्म, सिंपल। तो जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब बी और सी बराबर होंगे, -b + c, मतलब बी और सी बराबर हो गए। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में तुम क्या लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को तुम लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारे पास, 6
सी लिख देते हैं या 6 बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं लेट से मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A+6 B, कोई प्रॉब्लम, इक्वल्स टू 1। बोलो। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो हाँ ये सर, हो रुके जाएगा, रुके रुके। बराबर है ना, बी और सी यहाँ से आया बराबर, यहाँ मैंने पुट कर हाँ ठीक, दिया। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए समझे, चलिए चलिए सर, अब यहाँ पे कंटिन्यू। देखते हैं, -A -2B -2C, तो -4B हो जाएगा ये। -A -4B इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि मेरा आंसर आ गया A इक्वल्स टू A, मतलब इधर की साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा आंसर -4B। हम्म। -4B आ गया। A की वैल्यू आई -4B, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करो, इस वाली इक्वेशन को A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, और ये इक्वेशन 3 मान लो। अब क्या करो, इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर दो। दैट मीन्स कि -4B+6B इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि आंसर आया मेरे पास ये 2B इक्वल्स टू 1, है ना, सही है। इसका मतलब B की हम्म। वैल्यू आई हाफ। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं सर। बी की वैल्यू आ गई हाफ, तो मुझे बी की वैल्यू मिल गई, अपन का काम हो गया। बी की वैल्यू अपन को मिल गई विच इज हाफ। और अगर बी की वैल्यू मिल गई तो सी की वैल्यू मिल गई विच इज हाफ। बोलो भाई। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। देख, अब अगर बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे क्या करना है, ए इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्योंकि बी की वैल्यू हाफ है। हम्म। मेरा आंसर क्या आ गया, -2। ए की वैल्यू आ गई -2, ए की वैल्यू आ गई ठीक है सर। -2। अब यहाँ पे क्या नाम है, चीजें देख के कर लो सॉर्ट। तो यहाँ पे सी का, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ सी की पावर -2। एक सेकेंड, सी की पावर -2। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ सर, मैथ्स वाला पार्ट सर मेरा हो जाता है। ठीक है। और यहां से आने के हाँ, बाद तो मैथ सही, इसमें कुछ नहीं है भाई। बस तुम्हें बस क्या, इसीलिए। तुम्हारे लिए सुनो, यहाँ पे अब तुम्हें बताता हूँ, ये भी तुम्हें आता था, ये वाली चीज भी तुम्हें आती थी, आती क्या नहीं थी ये वाली चीज, इसीलिए मैंने दिया हाँ था ये वाला क्वेश्चन। वरना बाकी हाँ सारे सर। क्वेश्चन सेम ही थे। ये क्यों नहीं आता था, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुमसे कैसे हो जाएगा, है ना। तो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जिससे तुम्हें नई नई चीज समझ आए, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब वही सेम चीज को रिपीट करते रहो। तो इसी की पावर और सर मुझसे -2, ये सब चीज नहीं होती। और ये जो। बी की पावर हाफ हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ई की पावर 2, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस होल की पावर आ जाएगा तुम्हारे पास, अगेन हाफ विच इज योर सी। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी मल्टीप्लाई बाय सी, डायरेक्टली अंदर ही आ जाएगा। देखो जी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे भी देखो कहाँ गया मेरा जी मल्टीप्लाई बाय सी, सिंपल। यहाँ पे भी देखो जी मल्टीप्लाई बाय सी, जी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, और 1/c²। तो ये देखो, ये 1/c² लिखा हुआ है, हेलो सर। हाँ सर। सी की पावर -2, दैट मीन्स 1/c²। ऑप्शन 1 ए आ गया, मैच कर लो। सही है, बोलो। एक सेकंड एक सेकंड। देखो ध्यान से देखो, ये -2 है मतलब 1/c², और ये क्या है, हम्म। हाफ है, ये भी हाफ है, पावर हाफ, मतलब कि पावर बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो ना, G(e²/4 अच्छा। सिंपल। ठीक है। ठीक है सर। समझ आ गया बात हाँ, कि नहीं आया? एकदम मस्त आ गया सर, और समझ अब गया। समझ कैसे और अच्छे से आएगा, खुद करके। अब मैं कितना भी समझाऊं हाँ तुम्हें नहीं आएगा जब तक खुद ना कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है। छोड़ते हैं ये वाली चीज को, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज एरर एनालिसिस। ठीक है। बोलो। हम्म। ठीक है। जी जी। जी जी। ओके। ऐसा सर क्वेश्चन, तो कन्वर्ट, क्वेश्चन ये निकाला है वाला, मैंने। ये, ये 5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब वाला। अच्छा ये, हाँ ठीक है, तो कन्वर्ट दी 5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब सर डेंसिटी, इसका आंसर देखिए, वो इतना काफी होता है क्या? MKS, हाँ देख रहा हूँ सिस्टम, तो मीटर किलोग्राम, ठीक है। सो तुमने यहाँ पे क्या किया है, तुमने ये सीधा आंसर ही लिख दिया है क्या? हाँ। हाँ सर। अच्छा, देखो फिर सॉल्व कैसे करते हैं एक बार। 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा ग्राम, ग्राम केजी में अगर कन्वर्ट होता है तो 10⁻⁻³ ये हो जाएगा तुम्हारा केजी, ठीक है। हम्म। और अब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻² टू द पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस अब सॉल्व कर दो, तो 5 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 6, 6 ऊपर आ जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 × 10⁻³ केजी मीटर क्यूब। ये आंसर है, तो ये आंसर +3 होगा, बस। ये गलत है। क्या वो कुछ दिक्कत है क्या इसमें, क्या दिक्कत होता?
ये जो माइनस वाला साइन है, देखो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। -6 होता है, ये हम्म। 6 ऊपर चला जाएगा, तो -3 + 6 क्या होता है, +3। ठीक सर। है ना, और क्या डाउट है? और नहीं है सर कुछ, बस ये। ठीक है, तो एरर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एरर स्टार्ट करना है। एरर क्या चीज होती है? एरर, पहली बात तो एरर क्या है कि तुम्हारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है मेरे पास ट्रू वैल्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक चीज होती है मेरे पास ट्रू वैल्यू, एक चीज होती है मेरे पास मेजर्ड वैल्यू। पहले इन दोनों को समझो। अगर ये वाली चीज तुम्हें समझ आ गई कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तब तुम्हें एरर भी समझ आ जाएगा। ट्रू वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यू की, मतलब उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, और ये हमें कभी नहीं पता होती। ये चीज हमें नहीं पता होती कभी, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि इसकी एकदम एक्यूरेट वैल्यू क्या है, हमको नहीं पता, क्योंकि हम किसी भी लेवल पे जाके हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। ठीक है, जी तो सर। हमको ट्रू वैल्यूज पता नहीं होती, बट जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, जो तुम मेजर करते हो, वही तुम्हारा एरर होता है। जैसे कि अगर तुमने कोई रॉड है, कोई रॉड लिया, ठीक है, इस रॉड को तुमने नापा, ठीक है, लेट से मैंने मीटर स्केल से इसको नापा, और मेरे पास इसका जो रॉड का लेंथ आया वो आया मेरे पास 3 मीटर्स। ठीक है, बट मैंने हम्म। फिर इसके बाद जब इसको सेंटीमीटर स्केल से नापा, तो इसका जो लेंथ आ रहा है, मतलब लेट से अगर मैंने सेंटीमीटर, मतलब जो मेरा मीटर स्केल है उसमें सेंटीमीटर की मिनिमम लीस्ट काउंट है, तो उससे मेरा आया 3.2, लेट से 3.2 मीटर, कह दो 3.2 मीटर। ठीक है, तो तुम्हारा पहले 3 हम्म। आया था, अब 3.2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया दूसरी वैल्यू में, मतलब दूसरी बार मेजर करने में। ऐसे ही मैं एक बार और करूंगा, फिर से कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, बट हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो कभी ना कभी चांसेस ऑफ एरर रहता है। ठीक है, और हमेशा एरर आएगा। एरर ऐसी चीज है जो कि हमेशा आता है, बट हमको अब यहाँ पे एरर को नापना है कि एरर अब कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एरर है। तो उसके लिए तुम्हें दो चीज पता होनी चाहिए। एक चीज होनी चाहिए ट्रू वैल्यू, बट ट्रू वैल्यू तो पता होती नहीं है। तो ट्रू वैल्यू को हम लोग, ट्रू वैल्यू की तरफ हम अप्रोच करते हैं। यहाँ पे ये नहीं पता होता कि ट्रू वैल्यू है कितनी, लेकिन हम उसको अप्रोच करते हैं। इसको समझने के लिए हम्म। तुम्हें क्वेश्चन से समझ आएगा ये वाली चीज क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मिट जा भाई, एक सेकेंड। हाँ, अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है, मैंने मेजर किया है लेंथ किसी भी चीज का। लेट से मेरे पास कोई रॉड थी, मैंने उसका लेंथ मेजर किया, विच इज 2.5 एंड 1.5। मीटर बोल लो, सेंटीमीटर बोल लो, कुछ भी, यूनिट से भी फर्क नहीं पड़ रहा हमें। ठीक है, तो ये दो मेरी मेजरमेंट्स हैं। अब क्या हुआ कि मुझे फाइंड करना है कि इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। अब एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर में क्या डिफरेंस होता क्या चीज है? तो देखो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है मेरा डिफरेंस। मेरा क्या होता है? मेरा डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जो मेरी मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होता है, ये मेरी ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये मेरा क्या दे देगा, मुझे दे देगा यहाँ पे एरर। ठीक है, दिस इज माई ठीक। एब्सोल्यूट एरर। और अगर मैं बात हाँ। करूं यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, मतलब जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है ना, उनमें ही हम एरर निकालते हैं। ऐसा नहीं कि पता चले हमने कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले ली और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, हमको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम। ये चीज हम लोग ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी, जो कि चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। तो अब दूसरी चीज हम्म। क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है? अब रिलेटिव एरर होता है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेरा जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है। जैसे कि मेरा ट्रू वैल्यू कुछ भी होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो मैंने अपना एब्सोल्यूट एरर निकाला है, ये इसका डिवीजन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितना मेरा, क्या नाम है, एरर आया, मतलब कितना रिलेटिव, रिलेटिव टर्म समझते हो कि ट्रू एरर, ट्रू वैल्यू के रिलेटिव में कितना मेरा एब्सोल्यूट एरर है, वो चीज होती है मेरी रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है मेरा परसेंटेज एरर। व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज निकालना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, जो तुमने निकाला है रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये सारी, ये जो सर मेरा, रिलेटिव एरर एक बार फिर से बताइए। क्या चीज? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेरा जो एरर आया है, एब्सोल्यूट एरर है, वो कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक 2.5 है, एक 1.5, दो वैल्यूज मैंने मेजर करी। मेरे पास कोई रॉड होगी, ठीक है, इस रॉड की पहले मैंने वैल्यू मेजर करी विच इज 2.5, और फिर मैंने मेजर किया दूसरी बार, ये एक बार मैंने मेजर किया, दिस इज माई x1, एंड जब मैंने दूसरी बार मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास 1.5। समझ आई बात? ये दो वैल्यू आई। हम्म। अब मैंने क्या किया, मुझे चाहिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरी, मुझे चाहिए ट्रू वैल्यू, सबसे पहले मुझे ट्रू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी मैंने मेजरमेंट्स लिए है, इन दोनों को मैं ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। जितनी बार मैंने मेजरमेंट लिए, दो बार लिया है, दो से डिवाइड कर दिया, तो अब मैं किस तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, इसकी ट्रू एक्यूरेट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। मतलब जितनी बार मैंने मेजर किया है उतनी बार मैं, मतलब एक्यूरेसी एवरेज ले रहा हूँ, जितनी बार मैंने मेजर लिया सबका एवरेज ले लिया।
तो ये क्या होता है मेरा, मैं अप्रोच करता हूँ ट्रू वैल्यू की तरफ, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ही मेरा बेस्ट पॉसिबल सर ट्रू। आपकी आवाज कट रही है। मेरा कनेक्शन तो सही है भाई एकदम। हेलो। मेरा कनेक्शन सही है, तुम चेक कर लो एक बार अपना। अभी आ रही है आवाज देखो, अभी सही हो गया होगा। हाँ सर अब सही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एवरेज लेंगे तो हम ट्रू वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं। तो पहले मैंने एवरेज ले लिया, तो मेरा आया ये 4। क्या आया, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरी आंसर आई 2। तो ये 2 क्या है, ये अब मेरी ट्रू वैल्यू है। अब मैं इसको एज अ ट्रू वैल्यू ट्रीट करूंगा। ये मेरी क्या है, ट्रू वैल्यू है एक्स टी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्स टी माइनस में एक्स वन, ये मेरा दे देगा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, विच इज इक्वल टू 0.5। और अगर मैं अब यहाँ पे सेकंड दूसरी बार निकालूंगा, एक्स टी माइनस में एक्स टू, और ये जो डंडे लगा रहा हूँ ये है मॉडुलस, मॉडुलस मॉड। मॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी, चाहे वो मेरी नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो मतलब अगर वो मेरी नेगेटिव वैल्यू होगा तो उसको हाँ पॉजिटिव सर में जानता हूँ। कन्वर्ट करके देगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमेशा मॉड के बाद पॉजिटिव ही आता है। तो अब मेरा जो सेकंड एब्सोल्यूट एरर आया है वो भी मेरा 0.5 आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का एवरेज लूंगा, तो एवरेज भी मेरा 0.5 ही आने वाला है। तो मेरा जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आया, 0.5 आया। तो ये समझ आया कि एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है। एब्सोल्यूट एरर है मेरा कि कितना ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, वो मेरा हो गया एब्सोल्यूट एरर। समझ आ गया। एब्सोल्यूट एरर। हाँ। अब रिलेटिव एरर क्या चीज है। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरी कितनी थी, मेरी ट्रू वैल्यू थी 2। तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेरा कितना एब्सोल्यूट एरर है, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1/4। समझ आया। अब अगर मुझे इसकी ठीक। परसेंटेज निकालनी हो तो मेरा 25% आ जाएगा। कैसे आया 25%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 25%। समझ आया। तो परसेंटेज हम्म। एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होती है। एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या चीज है तुम्हारे पास, रिलेटिव एरर है कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेरा कितना एब्सोल्यूट एरर में एब्सोल्यूट एरर है। एंड मेरा परसेंटेज एरर का मतलब है कि मेरा कितना परसेंटेज में वो एरर आया हुआ है। रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दैट्स इट। ये मेरी एरर की कहानी थी बस, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, बस अपना काम हो जाएगा सॉल्व। इसमें मैंने आंसर भी टिक कर दिया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती करी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा, जिन जिन पे टिक लगा है वो क्वेश्चन मैं खुद करूंगा। तो जैसे मेरे पास दिया हुआ है कि अ हाँ। पब्लिक पार्क, ठीक है, जिसमें मुझे दे रखा है इन अ फॉर्म हम्म। ऑफ स्क्वायर। तो मेरे पास कोई भी पार्क है, पब्लिक पार्क है, मुझे नहीं पता कैसा है, ठीक है मेरे पर, लेकिन ये इसका शेप मुझे बता रखा है विच इज अ स्क्वायर शेप। तो लेट से अगर इसकी एक जो साइड है वो ए है, तो सारी साइड्स इसकी ए हो जाएंगी, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसका जो एरिया है, इस पार्क का जो एरिया आया हुआ है वो आया है 100 ± 2 मीटर स्क्वायर। ये मेरा है एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। मुझसे पूछा है कि इसकी साइड क्या होगी, मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी कि ए की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हम एरिया फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए से। हाँ या ना, समझ आया। ए मल्टीप्लाई बाय ए हम्म। करते हैं तो मेरा एरिया आता है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से मतलब एरर, ये सारी चीजें निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए को ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब इसका ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 के बराबर है कि नहीं है, पहले इतना बताओ। अभी मैं इस एरर को इग्नोर कर रहा हूँ, अभी मैं इस एरर को इग्नोर कर रहा हूँ, इस एरर को अभी इग्नोर करो फॉर टाइम बीइंग। बता बताओ कि ए स्क्वायर जो है 100 के बराबर है कि नहीं। सही है। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू मेरी 10 आ रही है, ये चीज समझ आई, 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर आई हुई है ये मेरी आई है, जो मैंने जिस स्केल से मैंने नापा है, मैंने मीटर स्केल से नापा है, तो मीटर स्केल से मुझे लेंथ मिल गया। लेकिन मुझे एरर नहीं पता कि इस मीटर स्केल में कितना एरर आ रहा है। तो उस एरर को निकालने के लिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि तुमको यहाँ पे देखो सब में 10 दे रखा है, सब में ही 10 दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि एरर निकालना है, कि एरर कितना होगा। अब एरर निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे जब मैं कल स्लाइड बना रहा था। ठीक। तो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे, तो मतलब वो वाला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन था वो शायद पीछे छूट गया। तो पहले एक स्लाइड ऐड करके मैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट देने सेव हो जाए पहले।
नहीं ऐसा कुछ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, वो अपनी गाड़ी से छुड़वा दे तो लगता है। 2 मिनट रुक आ जाइए, सेव सकते हो हैं। जाएगा तब कर दो थोड़ा सा। हम्म। देखो, मैं कहता कि आप ठीक है, अब चलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे पहले, कि व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, सो टॉपिक इज मतलब प्रोपोगेशन कंटिन्यू होता है। ऑफ तो एरर्स। आप ही कह दीजिए कर क्या दिए। चीज होती है? देखो कुछ नहीं होता इसमें, क्या है, अगर अब यहाँ हाँ, पे मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ एरर के साथ, हम क्या किस किस टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं? ऑपरेशंस फिर बात हुई मेरी डैडी से, विथ और मैं भी बोला एरर। था हम एरर के साथ किस किस टाइप की उन्होंने आप कह प्रोपोगेशन कर दिए। सकते हैं? जैसे कि सॉरी, ये ऑपरेशन, जैसे कि हम एरर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, मतलब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अगर कोई भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एरर के साथ नहीं कह रहा हूँ बेसिकली। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। सो लेट से अगर मैंने कोई भी वैल्यू, मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, दो, मेरे पास क्या है, मेरे पास लेट से फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैंने बार ऐसे थे, बार बार फिजिकल क्वांटिटी ले ली आखिरी दिन कल और गंदी नहीं एज थी। फिजिकल क्वांटिटी, एज मैंने एक एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली है ए, एंड मैंने इसको ऐड किया है बी के साथ। अब तुमको ये पता होना चाहिए, अगर मैं ऐड वाला ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ए फिजिकल क्वांटिटी जो होने वाली है और जो बी होने वाली है, दोनों सेम ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट अलग अलग लेंथ है। लेट से अगर मैंने लेंथ लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसका कुछ 10 मीटर होगा या इसका कुछ 20 मीटर होगा, वैसी वाली चीज है, हम्म। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि हम्म। ये दोनों है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, बट हमारे पास क्या वैल्यूज अलग अलग है, मतलब मैंने दो बार कोई चीज नापी है। तो अब मैं ये ऐड कर रहा हूँ ए को और बी के साथ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इस ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इस ए को ऐसे लिख सकता हूं कि ए प्लस डेल्टा स्मॉल ए। अब ये डेल्टा स्मॉल ए क्या है? ये डेल्टा स्मॉल ए है एरर इन ए। अब जब मैं ए को जब कैलकुलेट कर रहा था, तो उसमें जो एरर आया वो मेरा डेल्टा स्मॉल ए आया। अब जब मैं बी को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं बी को लिखूंगा बी प्लस में डेल्टा बी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये डेल्टा हाँ बी क्या है? डेल्टा बी है एरर इन बी। जब मैं बी को फाइंड कर रहा था, तो उसमें जो मेरा एरर आया है वो मेरा बी में एरर है, डेल्टा बी, समझ आई? ठीक है, मैं एरर को हाँ किस तरह से लिखता हूँ? प्लस माइनस करके। समझ आया ये वाला बात की नहीं आया? हाँ हाँ। तो अब अगर मतलब मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो फिर वो मेरा क्या होगा? तो मैं उसको पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अब अगर मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जो इसकी जो मेन वैल्यू होगी, मेन वैल्यू तो सिंपल ऐड ऑन हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। ये क्या है? मेरी मेन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। हाँ अगर अब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के साथ क्या होगा? ये सिंपल ऐड ऑन हो जाएगा, मेरा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ये चीज समझ आई? ये मेरे एब्सोल्यूट एरर के साथ होगा। ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है और ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ये एब्सोल्यूट एरर सिंपल ऐड ऑन हो जाएगा। और हम जब इसको लिखेंगे तो सिंपल प्लस माइनस साइन के साथ ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरा है आंसर आफ्टर एडिंग दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज एज वाई। ठीक है, तो ये समझ आया मैंने क्या किया? मतलब मैंने लेट से दो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मेरे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू है मेरी ए की लेट से 10 मीटर, और लेट से बी की वैल्यू है मेरे पास 20 मीटर। एक सेकेंड में तो ढंग से लिख देता हूँ। हाँ। लेट से मेरे पास ए की वैल्यू है 10 ± 0.1 मीटर, ठीक है। और बी की वैल्यू है मेरे पास 15 ± 0.2 मीटर, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है, मतलब सेमी फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है? 10 + 15 क्या हो जाएगा? इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, बेसिकली वाई अगर मुझे चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा 10 + 5 15 क्या हो जाएगा? बोलो कितना हुआ? 25। 28। और इन दोनों को, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, ये मेरा डेल्टा ए है, डेल्टा ए है, तो और ये मेरा डेल्टा बी है, ठीक है। तो ये डेल्टा ए है और हाँ। डेल्टा बी है, तो ये डेल्टा ए डेल्टा बी अपने आप ही ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। डेल्टा ए और डेल्टा बी ऐड ऑन होके मुझे आंसर देंगे विच इज 0.3। तो ये मेरा हम्म। आंसर आ गया, समझ आया? ये मेरा आंसर है फाइनल। अब सिमिलरली मैं अगर बात करूं, ये मेरा है 0.1, मेरा फर्स्ट ऑपरेशन के साथ हो गया। अब अगर मैं सेकेंड ऑपरेशन के साथ सेम चीज करूंगा, तो फिर क्या होगा? मतलब वो सब्ट्रैक्शन, ये तो एडिशन था।
अब मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करता, अगर मैंने दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तब क्या होगा? तो तब देखो क्या होने वाला है, मेरे पास ए माइनस बी कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल मेरी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं उनके साथ क्या होने वाला है, वो ए माइनस बी सिंपल हो जाएंगी। सिंपल, ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू हो हाँ। गई। और जो मेरे एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, उनके साथ क्या होगा, वो क्या होंगे, सिंपल ऐड, वो ऐड ही होंगे, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे अगर यहाँ पे लेट से मैंने ए माइनस, अब मैं यहाँ पे ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालना ये तो मेरा हो गया ए प्लस बी ऐड करके, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ लेट से। तो अब फिर क्या होगा मेरा यहाँ पे आंसर, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ऐड, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 10 माइनस लेट से ए माइनस बी कर रहा हूँ, तो लेट से बी माइनस ए, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, बी माइनस ए करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वैल्यू सही रहेगी, बी माइनस ए करूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, वाई का वैल्यू क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, वाई का वैल्यू आएगा बी माइनस ए करते हुए, मेरा आएगा 5 प्लस माइनस 0.3। एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। समझ आई बात की नहीं आई? हाँ ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया। अब जो थर्ड जो चीज है, थर्ड ऑपरेशन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे आता है रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एरर। क्या करना है भाई यहाँ पे, सिंपल, ध्यान से देखो, मेरे पास वही वाई, ए मल्टीप्लाई बी करूंगा अब मैं। तो जब मैं ए मल्टीप्लाई बी करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, मैं आंसर किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये इसको इसको खोल के पी जाओ। क्या करना है हमको, रिलेटिव रिलेटिव चीजों को ऐड करना है। अब इनका जो रिलेटिव एरर था उसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है रिलेटिव एरर, डेल्टा वाई बाय वाई प्लस इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो इनके जो रिलेटिव एरर्स होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो अगर लेट से मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, सुन रहे हो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे हाँ लेट से सर। क्या फाइंड करना हाँ। है, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई से तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ आई बात हाँ की सर। नहीं? हाँ तब हाँ। जाके तुम्हें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो ये समझ आ गया, ठीक है। हम्म। एरर के साथ क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर के साथ क्या हो रहा है, समझ आया? अब यही सेम हाँ। चीज होने वाला है मेरे साथ फोर्थ ऑपरेशन जब मैं करूंगा, विच इज माय डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन इज माय डिवीजन, ठीक है। तो जब मैंने डिवीजन किया तब मेरे ओ। साथ क्या होने वाला है, सेम। यहाँ पे y इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल, अगर मुझे लेट से एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो मल्टीप्लाई ही होता है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो मल्टीप्लाई ही होगा। और यहाँ पे डिवीजन वाली एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो डिवाइड ही होगा। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, यहाँ पे भी सेम ही काम होगा। एंड सेम काम करते हुए क्या करना है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, काम होना है सेम। और अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय हाँ। बाय। समझ आया कि नहीं बाय। आपको? ठीक। हाँ या ना? आया, पूरा सब कुछ समझ आया? कोई डाउट? जी। पक्का? हाँ सर। ठीक है। तो ये वाला चीज हमारे दिमाग में सेट हो गई, मतलब ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं उसी क्वेश्चन पे वापस पीछे जाता हूँ। ये वाला मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने सबसे पहले क्या चीज करी, जो मेरा ऑपरेशन था उससे मैं पीछे आ गया। जो मेरे पास ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी निकाल ली, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ गई 10। लेकिन अब इनके साथ क्या करें, तो ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे वाई दे रखा है बेसिकली। ये जो वाई है ये मेरा ए है, ये मुझे दे रखा है। और मुझे क्या इसका अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से मैंने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, मैं वाई, इसको वाई ले रहा हूँ, रुक जाओ, डेल्टा इसको मैं क्या एक अच्छी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैं इसको जेड बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे ए से डिनोट कर दिया ना इस चीज को, ठीक है।
ठीक है। हम्म। तो देखो ये ऐसा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं वैल्यू जेड भी हटाओ, ए हमने दे ही दिया तो फिर हम जेड क्यों रखें। ठीक है, अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे कैसे फाइंड करूंगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए, यही वाली सेम चीज हमने करी। कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट एरर के लिए ए फाइंड करना है, एब्सोल्यूट ए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई बाय, क्या काम करना, मल्टीप्लाई बाय ए, सिंपल, दैट्स इट, जी। अपना काम हो गया। ठीक है। तो ये सेम चीज अभी हम हाँ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे समझ आ गया कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ये चीज समझ आई कि नहीं आई पहले, हाँ बोलो। सर, समझ गया। समझ गया, जी। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर दो, सॉल्व करो आंसर दो। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और तुमको यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम ही है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई दोनों सेम ही है। ठीक है। और मुझे फाइन करके आंसर दो, क्योंकि मुझे देखो एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू पता है, डेल्टा ए की वैल्यू तो मुझे पता है। अच्छा रुको, छोड़ो, तुम रहने दो, मैं ही कर रहा हूँ। डेल्टा ए की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है डेल्टा ए की वैल्यू, ये देखो 0.2 दे रखी है, तो 0.2 तो मुझे दे ही रखा है। और अगर इस ए हम्म। को भी कुछ ना करो, तो अगर ए को भी नीचे ले आते हैं थोड़ा, मतलब अच्छे सॉल्व कर देंगे, तो ए की भी वैल्यू मुझे 100 दे रखी है। ठीक है। अब डेल्टा एक्स और हाँ। डेल्टा वाई सेम ही है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, और तुम्हारा एक्स और वाई सेम ही है, क्योंकि मैं ए मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूँ ना, स्क्वायर है भाई, दोनों साइड सेम है। समझ आ रही है बात, तो मैं अच्छा। इसको लिख सकता जी हूँ, हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, लिख सकता हूँ ये वाली चीज, हाँ। तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही चीज है। तो इसका मतलब है कि मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था एरर, किस में चाहिए था एरर, एक्स में एरर चाहिए था, और ये वाली चीज मैंने फाइंड कर ली है। तो इसका मतलब है कि आंसर शुड बी 0.2 अपॉन में 100, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स अपॉन में, यहाँ पे जो आएगा एक्स विच इज योर 10, समझ आई बात, 10। तो हम्म। जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये एक 2 से 0.1। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, ये क्या है मेरा, डेल्टा एक्स। आया, समझ आया। तो ये क्या हाँ। हुआ, 0.01, आंसर शुड बी ए। कैसे किया मैंने, समझ आया, फॉर्मूला अप्लाई फिर किया। से एक बार फिर से बताइए सर पूरा। हाँ, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, वही सेम सेम टाइप के क्वेश्चन ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार देख लो ध्यान से, सबसे पहले मुझे चाहिए था, इस जो मैंने, ये मेरा कोई पार्क है, स्क्वायर पार्क, ठीक है, इसका कुछ हाँ। एरिया है ये, और मुझे एरिया दे दिया है। अभी इस एरिया की ये जो चीज है 100, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। और ये 0.2 जो दे रखा है, ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, सही है, एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए डेल्टा ए का वैल्यू चाहिए, तभी मैं यहाँ पे ए को लिख सकूँ, एक को लिख पाऊंगा। अगर मुझे ए को लिखना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, पहले तो मुझे इसका मेन वैल्यू जो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चाहिए, फिर इसमें एरर चाहिए, यही चीज चाहिए। लेट से अगर मुझे चाहिए ये वाली साइड, ये है ए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा, मतलब अगर मैं लेट से बोलता हूँ कि बी प्लस डेल्टा बी, तो मुझे पहले ये चाहिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर ये चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो मैं कैसे कर पाऊंगा काम, वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू फाइंड कैसे करी, नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीका क्या है, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो तुम बेसिक मैथ्स करते हो वो करना है, और तुमको हमेशा सबका आंसर ये 10-10 सेम ही मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन करोगे पहला वाला सेम ही मिलेगा। अबे भाई बेसिक मैथ्स है, हम्म। ये तुमको पता है, कोई एरिया है, कोई स्क्वायर, इसका एरिया 100 है, तो उसका जो साइड होगा वो 10 हम्म। होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, ये कोई तुमको आके बताएगा नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ इस चैप्टर में पढ़ क्या रहा है, एरर पढ़ रहा हो, तो एरर का ये तरीका है, जब भी तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जैसी चीज आती है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जैसी चीज आई है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या कहता है कि हमारे सारे रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, चाहे वो हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे वो हम डिवीजन। हम्म। समझ आई बात। जी। तो ये आगे बढ़ते हैं भाई, बस यही कॉन्सेप्ट था, इतना ही, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा स्लाइड जरा हटा देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम होती है। ओके। हम्म। ठीक है, लो, नया क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन से पहले मैं सोच रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पहले हम करेंगे, और फिर इसको हम नीचे कर, ये वाला क्वेश्चन क्या है। ओके, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मेरे पास और कोई क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा मेरे पास। ठीक है, ठीक है, पहले हम वो करेंगे फिर हम ये करेंगे। हाँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम वो कर रहे हैं फिर हम ये करेंगे, इससे सब मतलब ये एकदम फील आ जाएगी पूरी। अभी अभी जो एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इससे फील आ जाएगी पूरी।
ये पूरा एरर तुमको समझा देगा कि मतलब एरर क्या वाला है। वैसे समझ तो आ गया होगा लेकिन तब भी। हम्म। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैं अब वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ठीक रहेगा। ये छोड़ो, वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, वही सेम रख देते हैं। हाँ, 0.5 मीटर। एंड बी की जो वैल्यू दे रखी है 25 मीटर, सही है। इतना समझ आया। अब क्या करना है तुम्हें? देन ए फाइन। ई ने अभी जरा अपन बैठ की जरा कॉपी में करके बताओ। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेकेंड वाई इक्वल्स टू बी माइनस ए, third will be z equals to b into a, and fourth equals to m equals to b by a। ये क्वेश्चन है जरा, ठीक है। इसको जरा हम्म करके दिखाओ। ओके, फिर हम सॉल्व कर देंगे। सो देखो, हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। मैं यहाँ पे तुम्हें सारे सॉल्यूशंस एक साथ जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले मुझे दे रखा है ऐड करना है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में क्या करना होता है? फर्स्ट वाले में सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी विच इज माई एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैं एक्स को निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी विच इज माई 30। एंड जो मेरा एरर होगा वो प्लस माइनस 0.6 होगा, सही है। हम्म अब अगर मैं आता हूँ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या होगा? y की वैल्यू फाइंड करनी है। बी माइनस ए कर दो विच इज योर 10। एरर हमेशा ऐड होता है, दैट मीन्स 0.1 प्लस 0.5 विच इज 0.6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? बढ़िया। नहीं अब सर। थर्ड पे आते हैं भाई। थर्ड में मैंने तुम्हें समझाया था, कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो कभी भी डिवीजन हो, हमेशा रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, दैट मीन्स डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो अब मुझे डेल्टा जेड चाहिए सबसे पहले तो, और जेड सबसे पहले तो जेड चाहिए। तो जेड जेड कैसे फाइंड करोगे? तो जेड का सीधा सा है कि बी मल्टीप्लाई बाय ए करो। बी मल्टीप्लाई बाय ए करोगे तो मुझे मिल जाएगा 200। सिंपल, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे जेड की वैल्यू मिल गई। अब ये चीज फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है? यहाँ पे सीधा दिमाग लगाना है। डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस में डेल्टा ए अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय क्या? जेड, सिंपल। ठीक है, तो अब मेरे पास डेल्टा बी की वैल्यू क्या चीज दे रखी है? मुझे डेल्टा बी का वैल्यू दे रखा 0.5 और अपॉन में 20 प्लस में डेल्टा ए का वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय जेड। जेड का वैल्यू क्या चीज दे रखी है हमको बताओ? जो मैंने निकाली है 200। सिंपल। तो यहां से मुझे डेल्टा जेड का वैल्यू मिल गया। तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू पॉइंट, ये 1/2 है तो मतलब 1/400। ठीक है, प्लस पॉइंट 5/20 प्लस में हमारे पास डेल्टा ए अपॉन में ए 0.1/10 मल्टीप्लाई बाय 200। अब ये हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1/40 प्लस में 1/100 मल्टीप्लाई बाय 200। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आ रहा है 7। सही है। तो अब इसका आंसर अगर 7 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे z इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 7 मीटर स्क्वायर। सही है, आ गया? हाँ हाँ। समझ आया? तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। अब हम फोर्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ वाला पार्ट हमको ये कह रहा है कि मेरा जो m है वो है b अपॉन में a, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है विच इज योर 20/10 विच इज योर 2। ओके, 2 मीटर। मीटर तो नहीं आएगा, कट ही जाएगा भाई हमारा। ठीक है, अच्छा, ओके फाइन। सो अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। डेल्टा m अपॉन में m इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन में b प्लस डेल्टा a अपॉन में a। ठीक है, अब सेम वही ठीक। चीज करनी है, कई बार रिपीट हो चुकी है। डेल्टा m जो है इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन में b प्लस में डेल्टा a अपॉन में a। ठीक है,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है, और एम हमको दे रखा है विच इज योर 2, और डेल्टा बी का वैल्यू है विच इज योर 0.5 डिवाइडेड बाय 20, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 0.1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब हाँ ये इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1/40, प्लस में ये हो जाएगा 1/100। अब इसको फिर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/40 का मतलब होता है कि ये हो गया 1/20, प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारा 1/50, क्या हो जाएगा 1/50, ठीक है, 50, हाँ सर। 1/50। तो अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है। हो गया, तो अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा मेरे पास 100 ऑब्वियसली, है ना, हाँ एलसीएम जी। 100, ठीक है, और अब अगर इसको 100, 70/100 आ गया सर। ये 5 आ गया, 7/5। ये जी। ऊपर आ गया 5, कोई दिक्कत, हाँ नहीं। हाँ सर, जल्दी तो सर, ये आ जल्दी गया जल्दी। 0.07, ठीक। हाँ तो अब इसको अगर मुझे डेल्टा मतलब अगर सीधा मुझे एम लिखना हो तो मैं एम कैसे लिखूंगा, विथ एरर इज योर एम इक्वल्स टू, तुम्हारा आंसर है ये कहाँ गया मेरा, 2 प्लस माइनस 0.07, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये मेरा आंसर आ गया, तो एक ये सेकेंड था सर। मेरा एरर का कहानी। एक सेकेंड सर। अब तुम इसको ध्यान से देख लो फिर मुझे बताओ। हम्म अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट अगली चीज, विच इज माय नेक्स्ट थिंग, ओके, बढ़िया। हम्म सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन योर मेजरिंग एरिया। लो भाई सेम क्वेश्चन है, अगेन मैं फिर से एक बार इसको तुम्हें ब्रीफ कर दे रहा हूँ। क्या क्या चीज दी हुई है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमको क्या क्या चीज दी हुई, गिवन, गिवन मुझे दिया हुआ है कि मेरे पास जो लेंथ है एल वो है 2 + 0.02 मीटर, सेंटीमीटर, और जो विड्थ है जिसको मैं ब्रेथ से बोल दे रहा हूँ विच इज योर 1 + 0.01 सेंटीमीटर। चाहिए क्या, एरिया, एरिया के लिए मुझे पता है कि इट विल बी एल इंटू बी, तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। और अब अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में बी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा ए का वैल्यू हमें चाहिए, चाहिए क्या हमको, देखो पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरिंग का एरिया, तो एरिया का परसेंटेज एरर चाहिए बेसिकली, तो मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि मुझे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर चाहिए इन्हें, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब डेल्टा एल का वैल्यू क्या चीज दिया हुआ है, 0.02, एल का वैल्यू 2 है, प्लस में डेल्टा बी का वैल्यू 0.01, और यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, ओके। सो जीरो पॉइंट जीरो हाँ वन प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.02, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वुड बी 2, 2%। 2% क्या है मेरा एरर है, 2% का एरर है एरिया कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब ये देखो ये हाँ हमारा नीट 2013 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है एकदम, ये चीज दी हुई है। अब इसमें एरर निकालना है, ये मुझे नहीं पता क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी में ए क्यूब बी स्क्वायर और सी डी दिया हुआ है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझो, ये नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या चीज है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट एरर से, और एब्सोल्यूट एरर क्या चीज बोलता है हमको, भाई सिंपल रिलेटिव, सॉरी ऐड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव एरर का, रिलेटिव हाँ सर। एरर नॉट एब्सोल्यूट एरर। क्यों रिलेटिव एरर है भाई, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होते हुए दिख रहा है मुझे, तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस 2 × डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस
डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस डेल्टा डी अपॉन में डी। पावर वन थी तो डेल्टा सी अपॉन सी डेल्टा डी अपॉन डी। अगर यहाँ पे पावर थ्री है तो तीन मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए अपॉन ए, दो मल्टीप्लाई करके हम्म। डेल्टा बी अपॉन बी। समझ आया? क्वेश्चन खत्म। क्या हाँ। चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए, सबको मल्टीप्लाई कर दो 100 से पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100 का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाय। अब डेल्टा ए अपॉन ए, देखो यहाँ पे क्या चीज दे रखा, परसेंटेज एरर। देखो क्या चीज देखा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया चार क्वांटिटीज के ऊपर, ए बी सी डी, और इन सबका जो परसेंटेज एरर है वो 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ए का हम्म। 1% है तो वन डाल दिया, और बी का कितना है यहाँ पे, बोलो 2% है, दो डाल दिया। सी का कितना है भाई, 3% है, तीन डाल दिया। डी का कितना है, चार ठीक है। परसेंट है, चार डाल दिया। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा थ्री प्लस हम्म। में फोर प्लस में थ्री प्लस में फोर इक्वल्स टू थ्री और थ्री होता है नाइन, फोर और फोर होता है एट। थ्री और थ्री क्या होता है, सिक्स होता है कि नाइन होता है? थ्री और थ्री चार सिक्स। हाँ। सिक्स होता है ना। सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फोर 14, तो आंसर वुड बी 14%। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, ठीक फोर्टीन है। परसेंट का एरर होगा इस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में। ये तुम्हारा नीट ठीक है। 2013 का क्वेश्चन था। तो हाँ। हमारे कॉम्पिटेटिव सर लेवल एक अब पाँच, एक ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन रुकिए सर। आते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि तुम्हारे पास अगर पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी, एंड सिंपल ऐड कर दो सारा सारे रिलेटिव एरर्स को, दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई है। डाउट है? चलो ठीक है। ओके, पूछो। नहीं, नहीं सर अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब ये स्लाइड मिल जाएगी। होमवर्क क्या है, ये सारा काम करना बैठ के आराम से। ठीक है क्वेश्चन सर कर लेना ठीक सारे, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चीजें 1D 2D है। करना ओके मेरे सर। पास। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।